ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य चतुष्पञ्चाशः सर्गः। लङ्काया दहनं राक्षसां विलापश्च। Today we read chapter 54 of Sundarakandam, which has 51 verses. Making up his mind to set fire to the city of Lanka, which was the only work left for him to do, and coming out into the open, Hanuman burns the entire city, barring the abode of Vibhishana. Astonished to see the city burning, the gods and the Gandharvas are filled with supreme joy. आज हम सुंदरकांड के चतुर्पंचाश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 51 श्लोक हैं। लंकापुरी का दहन और राक्षसों का विलाप। वीक्षमाणः ततो लङ्कां कपिः कृतमनोरथः वर्धमान समुत्साहः कार्यशेषम् अचिन्तयत्। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे, उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था, अतः वह लंका का निरीक्षण करते हुए शेष कार्य के संबंध में विचार करने लगे। While surveying Lanka, Hanuman, whose desired object had been accomplished and whose zeal was growing, pondered over that which remains for him to do. किं नु कल्ववशिष्टं मे कर्तव्यम् इह साम्प्रतं यदेषां रक्षसां भूयः संतापजननं भवेत्। अब इस समय लंका में मेरे लिए कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है जो इन राक्षसों को अधिक संताप देने वाला है। He said to himself, what is actually left for me to do in Lanka at the present moment, which may prove to be a source of further torment to these ogres? वनं तावत् प्रमथितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः बलैकदेशः शपितः शेषं दुर्गविनाशनम्। ब्रह्मदावन को तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया था, बड़े बड़े राक्षसों को भी मौत के घाट उतार दिया और रावण की सेना का भी एक अंश संहार कर डाला। अब दुर्ग का विध्वंस करना शेष रह गया। The grove has already been laid waste, eminent ogres killed, and a part of the army has been destroyed. The demolition of the citadel alone remains. दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुख परिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्ये अस्मिन् मम स्यात् सफलः श्रमः। दुर्ग का विनाश हो जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंघन आदि कर्म के लिए किया गया प्रयास सुखद एवं सफल होगा। मैंने सीता जी की खोज के लिए तो परिश्रम किया ही है, वह थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा सिद्ध होने वाले लंका दहन से सफल हो जाएगा। With their forts destroyed, my work of leaping across the sea and laying waste the grove will prove to be a labor with a happy conclusion. My labor in the cause of searching for Sita will become fruitful with a little effort in the direction of demolishing the fort. यो ह्ययं मम लाङ्गुले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य संतर्पणं न्याय्यं कर्तुम् एभिः गृहोत्तमैः। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव देदीमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ ग्रहों की आहुति देकर तृप्त करना न्याय संगत जान पड़ता है। It is advisable for me to feed to the fill with these excellent buildings this fire, the bearer of sacrificial offerings to the gods, which is actually blazing on my tail, though proving so cool to me. ततः प्रदीप्तलाङ्गूलः स विद्युदिव तोयदः भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः। ऐसा सोचकर जलती हुई पूंछ के कारण बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। With his tail set ablaze, Hanuman, the great monkey, began to flit over the tops of the houses in Lanka,
like a cloud charged with lightning. गृहात् गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो हि संस्त्रस्तः प्रासादांश्च चचार सः। वे वानर वीर राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्यानों और राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। Not the least daunted, he actually passed from one house to another, surveying the pleasaunces and mansions of the ogres. अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्र विनिक्षिप्य श्वसनेन समो बलि ततो अन्यत् पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनुमान् अग्निं कालानल शिखोपमम्। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर दूसरे घर पर कूद पड़े। वह महापाशव का निवास स्थान था। पराक्रमी हनुमान उसमें भी कालग्नि की लपटों के समान प्रज्वलित होने वाली आग फैला दी। Springing up with great impetuosity to the mansion of Prahasta, the chief minister, and scattering fire there, the powerful Hanuman, who was equal in might to the wind god, then leapt to another building belonging to Mahaparshva and scattered fire, which resembled the flames of the fire of final dissolution. वज्रद्रंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुक च महातेजाः सारणस्य च धीमतः। तत्पश्चात वे महातेजस्वी महाकवि क्रमश वज्र दृष्ट शुक और बुद्धिमान सारण के घरों पर कूदे और उनमें आग लगाकर आगे बढ़े। Nay, that gigantic monkey likewise bounded to the dwelling of Vajradamshtra, as also to that of Sukha, as well as to the house of the sagacious Sarana. तथा च इंद्रजितो भीष्म ददाह हरि उत्तपः जम्बुमाले हे सुमालेश्च ददाह भवनं ततः। इसके बाद वानर युद्धपति हनुमान ने इंद्र विजयी बेगनाथ का घर जलाया, फिर जम्बूमाली और सुमाली के घरों को फूंक दिया। Even so, Hanuman, the leader of the monkey hordes, burnt the palaces of Indrajit and then the habitat of Jambumali as well as that of Sumali. रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्य शत्रोस्तथैव च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च राक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य राक्षसः विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चैव हि कुंभकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चैव हि नरान्तकस्य कुंभस्य निकुंभस्य दुरात्मनः यज्ञशस्त्रोश्च भवनं ब्रह्मशस्त्रोः तथैव च। तदंतर रश्मिकेतु सूर्य शत्रु हस्वकर्ण दृष्टा राक्षस रामेश रणोमत मत ध्वजग्रीव भयानक विद्युजिह्व हस्तिमुख कराल विशाल शोणिताक्ष कुंभकर्ण मकराक्ष नरंतक कुंभ दुरात्मा निकुंभ यक्षशत्रु और ब्रह्मशत्रु आदि राक्षसों के घरों में जा जाकर उन्होंने आग लगाई। Nay, leaping up after one another in order of importance to the house of Rashmiketu, and even so to that of Surya Satru, to those of Vishwakarna, Drishtra, and the ogre Romasha, to the dwellings of Yuddhamata, Mata, the ogre Dvajagriva, to those of Vidyujiva, Gora, and likewise Hastimukha, Karala, Vishala, and even so Sonitaksha, to the palaces of Kumbhakarna, and also to those of Makaraksha, of Narantaka, Kumbha, the evil-minded Nikumbha, and Yagnashatru, and likewise of Brahmashatru, Hanuman, the foremost of monkeys, who was endowed with extraordinary energy, set fire to them
avoiding the palace of Vibhishana alone, who had averted his death sentence. वर्जयित्वा महातेजा विभीषण गृहं प्रति क्रममाणः क्रमेणैव ददाह हरिपुंगवः। उसमें महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान ने केवल विभीषण का घर छोड़ अन्य सब घरों में क्रमश पहुंचकर उन सब में आग लगा दी। तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः गृहेषु वृद्धिमतां वृद्धिं ददाह कपिकुंजरः। महायशस्वी कपिकुंजर पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भवनों में जा जाकर समृद्धशाली राक्षसों के घरों की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर डाली। Penetrating into all the costly houses, the highly illustrious Hanuman, an elephant among the monkeys, burnt all the wealth in the mansions of the rich. सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् आससादात लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम्। सबके घरों को लांघते हुए शोभाशाली पराक्रमी हनुमान राक्षस राज रावण के महल पर जा पहुंचे। Passing over the houses of all the powerful and glorious monkeys, forthwith reached the palace of Ravana, the lord of ogres. ततः तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्न विभूषिते मेरुमन्दर संकाशे नाना मंगल शोभिते प्रदीप्तमग्निम् उत्सृज्य लांगुलाग्रे प्रतिष्ठितं ननाद हनुमान वीरो युगांत जलदो यथा। वहीं लंका के सब महलों में श्रेष्ठ भांति भांति के रत्नों से विभूषित मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मंगलिक उत्सवों से सुशोभित था। अपनी पूंछ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुई प्रज्वलित अग्नि को उस महल में छोड़कर वीरवर हनुमान प्रलय काल के मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। Scattering blazing fire on his tail in that distinguished palace, which was decked with the various jewels which resembled Mount Meru and Mandara in height, and was enriched with the various auspicious articles, the valiant Hanuman thundered like a cloud, appearing at the time of universal dissolution. श्वसनेन च संयोगात् अधिवेगो महाबलः कालाग्निरिव जज्ज्वाल प्रावर्धत हुताशनः। हवा का सहारा पाकर वह प्रबल आग बड़े वेग से बढ़ने लगी और कालिंगन के समान प्रज्वलित हो उठी। Through contact with the wind, the very mighty fire, the consumer of oblations, grew out of all proportions with great rapidity and blazed like the fire of universal destruction. प्रतीप्तम् अग्निं पवनस्तेषु वेश्मसु चारयन् तानि काञ्चन जालानि मुक्तामणिमयानि च भवनानि व्यशीर्यन्त रत्नवन्ती महान्ति च तानि भग्नविमानानि निपेतुः वसुधातले। वायु उस प्रज्वलित अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी। सोने की खिड़कियों से सुशोभित मोती और मणियों द्वारा निर्मित तथा रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रसाद एवं सत महले भवन फटफट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। The wind began to spread the blazing fire through all those dwellings. The result was that those stately mansions made of pearls and gems, nay, provided with lattices of gold and full of precious stones, got cracked, and their stories being shattered, they toppled to the earth like the mansions of the Siddhas fallen from heavens on the exhaustion of their merit. भवनानीव सिद्धानाम् अम्बरात् पुण्य संक्षये संजज्ञे तुमुलः शब्दो राक्षसानां प्रधावताम् स्वे स्वे गृहपत्रिनो भग्नोत्साहो जितश्रियां नूनं येषो अग्निरायातः कपिरूपेण हायिति। वे गिरते हुए भवन पुण्य का क्षय होने पर आकाश से नीचे गिरने वाले सिद्धों के घरों के समान जान पड़ते थे। उस समय राक्षस अपने अपने घरों को बचाने उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उनका उत्साह जाता रहा और उनकी भी श्री नष्ट हो गई थी। इन सब का तुमुल अर्थनाद चारों ओर गूंजने लगा। There ensued a tumultuous uproar among the ogres, running with great speed, each to save his own dwelling, their spirit broken and splendor gone.
They said to one another, "Ah, here indeed is the god of fire arrived in the form of a monkey." क्रन्दन्त्यः सहसा पेतुः तनन्दयधराः स्त्रियः काचित् अग्निपरिताङ्घ्यो हर्म्येभ्यो मुक्तमूर्धजाः। वे कहते थे, हाय, ये वानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही आ पहुंचा है। कितनी ही स्त्रियां गोद में बच्चे लिए सहसा क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। कुछ राक्षसियों के सारे अंग आग की लपेट में आ गए। वह बाल बिखरे कालियों से नीचे गिर पड़ी। गिरते समय वह आकाश में स्थित मेघों से गिरने वाली बिजलियों के समान प्रकाशित होती थी। Nay, women carrying their sucklings fell down, crying precipitately. While falling from their mansions, some women with disheveled hair, their limbs enveloped in flames, shone like the flashes of lightning falling from the clouds of heavens. पतन्त्यो रेजिरे अब्रेभ्यः सौदामन्यः इवाम्बरात् वज्र विद्रुम वैदूर्य मुक्ता रजत संहतान्। हनुमान जी ने देखा जलते हुए घरों से हीरा, मूंगा, नीलम, मोती तथा सोने चांदी आदि विचित्र विचित्र धातुओं की राशि पिघल पिघल कर बही जा रही है। Hanuman beheld strange molten metals mixed with diamonds, corals, cat's eye gems, pearls, and silver streaming from each house. विचित्रान् भवनात् धातून् स्यन्दमानान् ददर्श सः न अग्निः तृप्यति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा। हनुमान् राक्षसेन्द्राणां वधे किंचित् न तृप्यति न हनुमद् विशस्तानां राक्षसानां वसुंधरा। जैसे आग सूखे काठ और तिनके को जलाने से कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार हनुमान बड़े बड़े राक्षसों के वध करने से तनिक भी तृप्त नहीं होते थे। और हनुमान जी के मारे हुए राक्षसों को अपनी गोद में धारण करने से इस वसुंधरा का भी जी नहीं भरता था। Hanuman did not feel wearied in killing the ogre chiefs any more than fire is satiated when consuming logs of wood and blades of grass. Nor did Mother Earth, which carries the riches, feel wearied in receiving in her lap ogres killed by Hanuman. हनुमता वेगवता वानरेण महात्मना लंकापुरम प्रदग्धम तद रुद्रेण त्रिपुरम यथा। जैसे भगवान रुद्र ने पूर्व काल में त्रिपुर को दग्ध किया था, उसी प्रकार वेगशाली वानर वीर महात्मा हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दी। The aforesaid city of Lanka was burnt up by the gigantic Hanuman, who was full of impetuosity, in the same way as Tripura, a triad of cities built of gold, silver, and iron in the heaven, the aerial region, and the earth by the demon Maya, was burnt by Rudra, the god of destruction. ततः स लंकापुर पर्वताग्रे समुत्थितो भीम पराक्रमो अग्निः प्रसार्य चूडावलयं प्रदीप्तो हनुमता वेगवत उपसृष्टः। तत्पश्चात लंकापुरी के पर्वत शिखर पर आग लगी। वहां अग्निदेव का बड़ा भयानक पराक्रम प्रकट हुआ। वेगशाली हनुमान जी की लगाई हुई वह आग चारों ओर अपने ज्वाला मंडल को फैलाकर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठी। Lighted by the impetuous Hanuman, a fire then broke out on the summit of the mountain Trikuta, on which the city of Lanka stood. A fire which was endowed with terrible prowess, and expanding its circles of flames flared up. युगान्त कालानल तुल्य रूपः स मारुतो अग्निर्ववृधे दिवस्पृक् विधूम रश्मिः भवनेषु सक्तो रक्षसः शरीरात् असमर्पितार्चिः। हवा का सहारा पाकर वह आग इतनी बढ़ गई थी कि उसका रूप प्रलयकालीन अग्नि के समान दिखाई देने लगा। उसकी ऊंची लपटें मानो स्वर्गलोक को स्पर्श कर रही थी। लंका के भवनों में लगी हुई उस आग की ज्वाला में धूम का नाम भी नहीं था। राक्षसों के शरीर रूपी
घी की आहुति पाकर उसकी ज्वालाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। Fanned by the wind and inflamed by the ghee in the shape of the bodies of the ogres, the fire with smokeless flames, which had persisted in the house of Lanka, shot up to the skies and appeared like the fire at the time of universal dissolution. आदित्यकोटि सदृशः सुतेजा लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् शब्दैः अनेकैः अशनिप्ररूढैः बिन्दन् इवाण्डं प्रबभौ महाग्निः। समुची लंकापुरी को अपनी लपटों में लपेट कर फैली हुई वह प्रचंड आग करोड़ों सूर्य के समान प्रज्वलित हो रही थी। मकानों और पर्वतों के फटने आदि से होने वाले नाना प्रकार के धड़ाकों के शब्द बिजली की कड़क की मात कर रहे थे। उस समय वह विशाल अग्नि ब्रह्मांड को फोड़ती हुई सी प्रकाशित हो रही थी। Like the fire of universal destruction, which splits up the egg-shaped universe with various sounds, harsh like claps of thunder, the brilliant fire which enveloped the entire Lanka shone brightly like millions of suns. तत्र अम्बरात् अग्निः अतिप्रवृद्धो रूक्षप्रभः किंशुकपुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभाः प्रचकाशिरे अब्राः। वहां धरती से आकाश तक फैली हुई अत्यंत बड़ी चढ़ी आग की प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी। उसकी लपटें टेसु के फूल की भांति लाल दिखाई देती थी। नीचे से जिनका संबंध टूट गया था वह आकाश में फैली हुई धूम पंक्तियों नील कमल के समान रंग वाले मेघों की भांति प्रकाशित हो रही थी। Extending up to the skies, the fire which cast a fierce splendor and shot scarlet flames resembling the kimshuka flowers grew out of all proportions, and dense columns of smoke hanging in the air on all sides shone at that time like clouds bearing the color of blue lotuses. वज्री महेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षात् यमो वा वरुणो अनिलो वा रौद्र अग्निः अर्को दनदश्च सोमो न वानरो अयं स्वयमेव कालः। He is surely the mighty Indra, the ruler of gods, who wields the thunderbolt, or Yama, the god of retribution in person, or Varuna, the god of water, or the wind god, the fire seated in the third eye of the forehead of Lord Shiva, the sun god Kubera, the bestower of riches, or the moon god. He is no monkey, but Kala, the time spirit himself. किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य लोकस्य धातुश्चतुराननस्य इहागतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः। May it be the fury of the four-faced Brahma, the grandfather of all, the creator of the world, arrived here in the guise of a monkey, playing the role of the destroyer of the ogres. किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परं सुतेजः अचिन्त्यम् अव्यक्तम् अनन्तम् एकं स्वमायया साम्प्रतम् आगतं वा। Or may it be the supreme adorable energy of Lord Vishnu, the protector of the universe, unthinkable, unmanifest, infinite, and peerless, arrived at this juncture for the extermination of the ogres, assuming the form of a monkey by virtue of supernatural creative power. इति एवम् ऊचुः बहवो विशिष्टा रक्षोगणः तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्घां सगृहां सवृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य। Thus spoke all the numerous hosts of the eminent ogres, gathering together in the presence of Ravana, and perceiving that city burnt all of a sudden with its multitude of living beings inhabiting it, houses and trees. प्राणियों के समुदाय ग्रह और वृक्षों सहित समस्त लंकापुरी को सहसा दग्ध हुए देख बड़े बड़े राक्षस झुंड के झुंड एकत्रित हो गए और वह सब के सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे
ये देवताओं का राजा वज्रधारी इंद्र अथवा साक्षात यमराज तो नहीं है। वरुण, वायु, रुद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर या चंद्रमा से तो कोई नहीं है। ये वानर नहीं, साक्षात काल ही है। ये क्या संपूर्ण जगत के पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप ही वानर का रूप धारण करके राक्षसों का संहार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है, अथवा भगवान विष्णु का महान तेज जो अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत और अद्वितीय अपनी माया से वानर का शरीर ग्रहण करके राक्षसों के विनाश के लिए तो इस समय नहीं आया है। ततस्तु लंका सहसा प्रदग्धा स राक्षसा स अश्वरथा स नागा स पक्षिसंगा स मृगा स वृक्षा रुरोध दीना तुमुलम स शब्दम। इस प्रकार घोड़े, हाथी, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी सहसा दग्ध हो गई। वहां के निवासी दीन भाव से तुमुल नाद करते हुए फुट फुट कर रोने लगे। Consumed all of a sudden with ogres, horses, chariots, and elephants, flocks of birds, beasts, and trees, the deity presiding over Lanka for its part thereupon cried in distress with a tumultuous noise. हा तात, हा पुत्रक, कांत मित्र, हा जीविते शंघ, हतं सुपुण्यं, रक्षोभिः एवं बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दः कृतो घोरतरः सुभीमः। बोले, हाय रे बप्पा, हाय रे बेटा, हा स्वामिन, हा मित्र, हा प्राणनाथ, हमारे सब पुण्य नष्ट हो गए। इस तरह भांति भांति से विलाप करते हुए राक्षसों ने बड़ा भयंकर एवं घोर अर्तनाद किया। A terrific and exceedingly violent clamor was raised by the ogres, crying in various waves of as follows: O my dear father, O my beloved son, O my beloved husband, O my friend, O my the Lord of my life, O my dear one, our excessive religious merit is exhausted. हुताशन ज्वाला समावृता सा हतप्रवीरा परिवृत्त योधा हनुमतः क्रोध बलाभिभूता बभूव शापोपहतेव लंका। हनुमान जी के क्रोध बल से अभिभूत हुई लंकापुरी आग की ज्वाला से गिर गई थी। उसके प्रमुख प्रमुख वीर मार डाले गए थे। समस्त योद्धा तितर बितर और उद्विग्न हो गए थे। इस प्रकार वह पूरी शाप से आक्रांत हुई सी जान पड़ती थी। Enveloped in flames, nay, with its eminent heroes killed and its warriors thrown into disorder, humbled as it was by the vehemence and the wrath of Hanuman, the celebrated Lanka appeared as though visited by a curse. स संभ्रमं त्रस्त विषण्णा राक्षसां समुज्ज्वल ज्वाल हुताशनांगितां ददर्श लंकां हनुमान् महामनाः स्वयंभूः रोषोपहतां इव अवनीम्। महामनस्वी हनुमान ने लंकापुरी को स्वयंभू ब्रह्मा जी के रोष से नष्ट हुई पृथ्वी के समान देखा। वहां के समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर त्रस्त और विषादग्रस्त हो गए। अत्यंत प्रज्वलित ज्वाला मालाओं से अलंकृत अग्निदेव ने उस पर अपनी छाप लगा दी गई। The high-minded Hanuman saw Lanka with its ogres dismayed and despondent and seized with a flurry and bearing the imprint of fire bursting into blazing flames and thus resembling the earth destroyed by the wrath of the self-born Lord Shiva. बंक्त्वा वनं पादपरत्न संकुलं हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे दग्ध्वा पुरीं तां गृहरत्नमालिनीं तस्थौ हनुमान् पवनात्मजः कपिः। पवन कुमार वानर वीर हनुमान जी उत्तमोत्तम वृक्षों से भरे हुए वन को उजाड़कर युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मारकर तथा सुंदर महलों से सुशोभित लंकापुरी को जलाकर शांत हो गए। Having destroyed the Ashoka grove thick with the best of trees, killed eminent ogres in combat and burnt that city containing rows of excellent buildings, Hanuman, who sprang from the lions of the wind god, stood at ease. स राक्षसां तान् सुबहुंश्च हत्वा वनं च बंक्त्वा बहुपादपं तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु च अग्निं जगाम रामं मनसा महात्मा।
महात्मा हनुमान बहुत से राक्षसों का वध और बहुसंख्यक वृक्षों से भरे हुए परमधावन का विध्वंस करके निशाचरों के घरों में आग लगाकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। Nay, having dispatched many notorious ogres and destroyed the aforesaid grove, rich in numerous trees, and kindled fire in the dwellings of the ogres, the high-souled Hanuman sought the presence of Sri Rama with his mind. ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं महाबलं मारुततुल्यवेगं महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टुवुः देवगणाश्च सर्वे। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने वानर वीरों में प्रधान महाबलवान वायु के समान वेगवान परम बुद्धिमान और वायु देवताओं के श्रेष्ठ पुत्र हनुमान जी का स्तवन किया। Thereupon all the hosts of gods on their part gratefully extolled the highly intelligent son of wind god, prince among monkey heroes, the foremost of the mighty, Hanuman, who was endowed with extraordinary might and was equal to the wind in swiftness. देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्व विद्याधर पन्नगाश्च भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुः परां प्रीतिम् अतुल्य रूपाम्। उनके इस कार्य में सभी देवता मुनिवर गंधर्व विद्याधर नाग तथा संपूर्ण महान प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके इस हर्ष की कहीं तुलना नहीं थी। All the gods as well as the foremost of ascetics, even so the Gandharvas, the Vidyadharas, the Nagas, nay, all great beings present there experienced an exceeding and unequal joy. भङ्क्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लङ्कापुरीं भीमां रराज स महाकपिः। महातेजस्वी महाकपि पवन कुमार प्रमदावन को उजाड़ कर युद्ध में राक्षसों को मारकर और भयंकर लंकापुरी को जलाकर बड़ी शोभा पा रहे थे। Having destroyed the Ashoka grove, killed ogres in conflict, and burnt the redoubtable city of Lanka, that eminent Hanuman, who was endowed with extraordinary energy, shone brightly. गृहाग्र्य शृङ्गाग्रतले विचित्रे प्रतितिष्ठते वानरराजसिंहः प्रदीप्तलाङ्गुल कृतार्चिमाली व्याराजत आदित्य इवार्चिमाली। श्रेष्ठ भवनों के विचित्र शिखर पर खड़े हुए वानर राज सिंह हनुमान अपनी जलती पूंछ से उठती हुई ज्वाला मालाओं से अलंकृत हो तेज पुंज से देदीप्यमान सूर्य देव के समान प्रकाशित होने लगे। Firmly seated on the marvelous top of an excellent building, Hanuman, a lion among the monkey chiefs, who was surrounded by a circle of flames rising from his flaming tail, shone brightly like the sun, encircled with a nimbus. लङ्कां समस्तां सम्पीड्य लाङ्गूलाग्निं महाकपिः निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिपुङ्गवः। इस प्रकार सारी लंकापुरी को पीड़ा दे वानर शिरोमणि महाकपि हनुमान ने उस समय समुद्र के जल से अपनी पूंछ की आग बुझाई। Having subjected the entire Lanka to excessive suffering, the mighty monkey Hanuman, the bull among monkeys, then quenched the fire of his tail in the sea. ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमऋषयः दृष्ट्वा लङ्कां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः। तत्पश्चात लंकापुरी को दग्ध हुई देख देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षि बड़े विस्मित हुए। Beholding the aforesaid Lanka reduced to ashes, the gods, including the Gandharvas, Siddhas, and eminent rishis, were filled with extreme wonder. तं दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिं कालाग्निर् इति संचिन्त्य सर्वभूतानि तत्रासुः। उस समय वानर श्रेष्ठ महाकपि हनुमान को देख वह कालाग्नि है इस ऐसा मानकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे। Seeing that mighty monkey Hanuman, the foremost of monkeys, and fancying him to be the fire of universal dissolution, as all created beings were amazed. इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 54 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित श्रीरामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ।
Thus ends Canto 54 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।